आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल हमारा क्या है, सरल लोलक किसे कहते हैं, परिभाषा देना है और इसके आवर्तकाल का सूत्र क्या है उसे स्थापित करना है। ठीक है, तो सरल लोलक होता क्या है जानते हैं। ये पूरा समायोजन जो है सरल लोलक कहलाता क्या है कि अगर किसी पदार्थ को जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, ठीक है, बहुत सूक्ष्म हो लेकिन भारी हो, ठीक, m मान लेते हैं। ठीक, इस कण को अगर हम एक किसी भारहीन जिसकी लंबाई में लचकदार हो लंबाई और लेकिन बढ़े ना, ऐसी डोरी से अगर लटका दें, ठीक है, और किसी दृढ़ आधार से इसको बांध दें, ठीक है, ये दृढ़ आधार है, इसे हमने बांध दिया है, तो इस पूरे समायोजन को क्या कहा जाता है, सरल लोलक कहलाता है। ये पूरा समायोजन हमारा क्या कहलाता है, सरल लोलक। इसके लिए हमें आवर्तकाल का सूत्र कह रहा है निकालिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लिए बांध दिया इसको हमने, सरल लोलक है। अब क्या किया, इसको हमने थोड़ा सा विस्थापन दे दिया इधर। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको विस्थापित कर दें थीटा से, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से इधर पहुंच जाएगा। ये मान लो यहाँ से यहाँ आ गया। और मान लिया हमने प्रभावित जो लंबाई है इसकी, वो जो डोरी जिससे हमने इसको बांधा है, इसको इंग्लिश में बॉब या गोलक कहा जाता है। ठीक है, ये आपका गोलक कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं बॉब। ठीक, ये गोलक, मान लिया गोलक यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब मान लिया मैंने x दूरी विस्थापित हो गया। यहाँ से विस्थापन कितना है, x है, और ये थीटा यहाँ से अपने माध्य स्थित के चारों तरफ हम जानते हैं क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है। तो यही सरल आवर्त गति का हमें आवर्तकाल का सूत्र निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं जब इस स्थिति में है हमारा बॉब। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। एक तो इसका द्रव्यमान m है, तो सबसे पहले इसका भार काम करेगा। ठीक है, भार क्या है, mg, जो कि कहाँ करेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, ये भार मैं इसको लगा देता हूँ, ये आपका mg नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, और एक हमारा तनाव बल काम करेगा। ठीक है, धागे का तनाव, दूसरा तनाव। ठीक है, तनाव जो कि उसकी दिशा में ही काम करेगा। ठीक है, ये आपका तनाव T यहाँ पे काम करेगा। ठीक, जिसकी दिशा अगर मैं बिंदु इसको A मान लूँ और इसको S मान लूँ, AS दिशा में इसका हमारा काम करेगा। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, A से S की तरफ। ठीक है, ये तनाव काम करेगा। ये दो बल केवल इस पे काम करेंगे। तो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अगर mg को विघटित कर दें तो इसका ये वाला घटक जो इधर आएगा वो क्या आ जाएगा, इस दिशा में हमारा जो होगा, सॉरी इस दिशा में नहीं, मतलब ये एकदम पूरा इसी दिशा में, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और जो हमारा ये घटक होगा ये हो जाएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, तो t बराबर mg कॉस थीटा से तो ये बैलेंस हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में t बराबर mg कॉस थीटा हो जाएगा, जो क्या है, तनाव को बैलेंस कर लेगा। और जो हमारा mg साइन थीटा वाला घटक है वो क्या, लंबवत जो घटक है वो क्या करेगा, वो हमारा इस गोलक को क्या करेगा, अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ठीक है, अभिकेंद्र बल, जिसके कारण ये क्या होगा, आपका अभिकेंद्र बल के कारण ये इसमें घूमने लगेगा, एक वृत्ताकार वृत्त में घूमने का प्रयत्न करेगा। तो इसकी वजह से ये अपने क्या करेगा, ये जो है गोलक है अपनी माध्य स्थिति में आने का प्रयत्न करेगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स एक इसके विपरीत दिशा में लगाएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो कि क्या करेगा, इसको अपनी पुनः स्थिति में लाने का प्रयत्न करेगा। वो बल हमारा जो होगा F बराबर क्या होगा, माइनस mg साइन थीटा है। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमारा गोलक जो है इधर जा रहा है और बल हमारा इधर लग रहा है, दोनों थीटा हमारा इधर है और बल F इधर लग रहा है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए हमने ऋणात्मक चिन्ह लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर देखें, चूंकि हमारा थीटा बहुत सूक्ष्म है, तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि हमारा थीटा क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, अतः साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा x बटा l। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा F बराबर माइनस mg x बटा l। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चूंकि न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के सेकंड लॉ से, द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, अल्फा को मैं त्वरण लिख रहा हूँ, तो यहाँ से ma अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस mg x बटा l। ठीक है, m से m काट दीजिए, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस g x बटा l। ठीक है, तो अब चूंकि पता है हमें, यहाँ से पता चल गया कि अल्फा जो है क्या है, विस्थापन का अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि अल्फा जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, सॉरी अल्फा ये है तो इसको इस प्रकार लिख देते हैं, अगर विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब गोलक क्या गति क्या होगी, सरल आवर्त गति होगी।
ठीक है। और सरल आवर्त गति में आवर्तकाल t बराबर क्या होता है 2 पाई वर्गमूल में हमारा होता है विस्थापन बटा त्वरण। ठीक है, ये हो जाएगा विस्थापन बटा त्वरण। तो यहाँ से अगर हम विस्थापन क्या हमारा x है और त्वरण अल्फा है, x बटा अल्फा क्या हो जाएगा L बटा जी। ऋणात्मक चिन्ह मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि ऋण चिन्ह बताता है उसकी दिशा को। ठीक है, तो हम केवल संख्यात्मक मान अगर लिखें तो x बटा L बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी x बटा अल्फा बराबर L बटा जी। तो बस इसका मान यहाँ पे रख दीजिए। तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई और वर्गमूल में हमारा हो जाएगा L बटा जी। ये हमारा समीकरण आ जाएगा किसका, आवर्तकाल का सरल लोलक के। और यही हमसे पूछ रहा था कि वो निकाल लिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।